गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 में, 21 में, 20 में और बार बार जो रिपीट किए गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको बताया करूँगा आज से वीडियो में जो है। तो आप देख के अपना अच्छी तरीके से क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को समझो, पढ़ो ध्यान से, मन लगा करके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन 2 नंबर 2 मार्क्स में पूछा गया है। देखिए समझिए इसे। अब क्वेश्चन ये इस प्रकार है, ये हमें इसमें ट्रायंगल दे रखा है और ये ट्रायंगल में हमें डी जो है, ये ट्रायंगल का नाम हो गया हमारा ABC, और इसमें बेटा DE जो है वो BC के पैरेलल है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ DE पैरेलल टू BC। अब हमें इसमें AD ये x दी हुई है, DB ये x-2 दी हुई है, AE x+2 दी हुई है और EC x-1 दी हुई है। और हमसे इसमें x की वैल्यू पूछी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखिए बेटा, जब ये DBC के पैरेलल है तो इसमें हम थेल्स थ्योरम लगा देंगे और थेल्स थ्योरम से हम ये जानते हैं AD/DB। और ये थेल्स थ्योरम बेटा तभी लगती है जब ये साइड जो है इसके पैरेलल होती है। तो इसमें ये पैरेलल है तभी हम इस थ्योरम को लगा सकते हैं। तो AD/DB बराबर ये हो जाएगा हमारा AE/ क्या हो जाएगा EC, AE/EC। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। AD की वैल्यू x है, इसकी x-2 है, AE की वैल्यू, ये AE कितनी हमारे पास x+2 है और EC की वैल्यू कितनी है x-1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस x का इसमें करेंगे x², इसका 1 में करेंगे -1x बराबर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप, इस तरह से जो है इस तरह से ले सकते हो आप x, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो इसका इसमें ऐसे लिख लो एक स्टेप और x-1 और इसका इसमें x-2 और x+2। तो ये हो गया हमारा x² - 1x। ऐसे ही आप इसमें कर सकते हो। इसका इसमें करेंगे x², इसका इसमें करेंगे +2x, इसका इसमें करेंगे -2x और इसका इसमें करेंगे तो -4। और यहाँ पे a-b का फॉर्मूला भी लग सकता है, तब भी उससे यही आंसर निकल के आएगा। जैसे x-2 और x+2 को हम मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² - 4, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है a-b बराबर a² - b²। तो ये भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। x² - 4 इससे भी यही आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से भी यही आ रहा है। अब हम बात करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। x² - 1x और इधर बचा x² - 4। अब इसमें इसको इधर ले लीजिए x² को, तो x² - 1x -x² बराबर -4। इससे ये कट गया, -1x बराबर -4। तो x बराबर हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, x बराबर 4। यही हमसे पूछा था, 2 नंबर में क्वेश्चन ये आया हुआ है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 डाल दे रहा हूँ इसमें जो है। ये क्वेश्चन है, अ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड x एक्सिस एट पॉइंट P and Q रेस्पेक्टिवली। अब देखिए, ये हमने ये बना लिया, ये हमारा ओरिजिन x एक्सिस, ये क्या हो गई हमारी y एक्सिस। अब यहाँ पर ये बेटा, यहाँ मेरे विद्यार्थियों, ये लाइन इंटरसेक्ट बाई एक्सिस x एक्सिस एट पॉइंट P and Q रेस्पेक्टिवली। अब कोई लाइन हमने ड्रॉ की है ऐसे करके, कोई लाइन ड्रॉ की जा रही है, यानी रेखा खींची जा रही है। तो ये जो है एक्स एक्सिस को
एक्स एक्सिस को तो क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये बाई एक्सिस को किस पे कर रही है, पी पॉइंट पर। अब इसमें ये कह रहा है आर 2,5 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। अब ये 2,5 जो है ये इसके मिड पॉइंट है इन दोनों के, तो आर पॉइंट है कोई, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,5। अब ये इसका मिड पॉइंट है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, तब हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फिर दोबारा समझिए। ये एक लाइन है, अब ये एक्स एक्सिस को तो क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और बाई एक्सिस को किस पे कर रही है, एक्स एक्सिस को क्यू पे कर रही है और बाई एक्सिस को कर रही है हमारी बेटा जो है इस पॉइंट पे पी पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये इसका मिड पॉइंट है। अब देखिए अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट करती है तो इसके कोऑर्डिनेट हमेशा होते हैं x, 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं मेरे विद्यार्थियों, x, 0, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर हम एक्स एक्सिस पे तो हम कोई डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक चल के आए, लेकिन बाई एक्सिस पे हम कुछ नहीं चल रहे हैं जो है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, 0। और बाई एक्सिस पे हम हमेशा जब कोई पॉइंट लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा 0,5। वो 0, क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट 0,22, 0, इसमें x कोऑर्डिनेट जो है x निर्देशांक हमेशा 0 होता है, तो इसमें क्या आएंगे इसके निर्देशांक 0,22। अब ये इन दोनों का मिड पॉइंट है तो हम इसमें मिड पॉइंट वाला सूत्र लगा देंगे। कुछ नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। जैसे ये कोई हमारा लाइन सेगमेंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे x1, y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे x2, y2 और मान लो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का, x बराबर x1 प्लस के x2/2 और y बराबर y1 प्लस के y2/2। यही सूत्र इसमें लग रहा है। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया एक तरह से, ये हो गए हमारे x1, y1, ये हमारे पॉइंट हो गए x2, y2 और मान लीजिए ये पॉइंट हो गए x, y। अब ये वाला सूत्र लगा देंगे। ये कौन से सूत्र है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो अब लगाइए आप, तो ये हो जाएगा, इसमें लगाएंगे x बराबर x1 प्लस के x2/2। तो x की वैल्यू हमारे पास इसमें 2, ये हमारी x की वैल्यू हो गई और x1 की वैल्यू जो है x है, तो 2 = x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, /2। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 का मान कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 4। अब इसमें लगाएंगे y बराबर, तो y1 प्लस के y2 क्या हो जाएगा, ये 2। तो y की वैल्यू ये है हमारी 5 है, तो 5 बराबर y1 की वैल्यू है हमारे पास 0 प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास y, बट अपॉन क्या है ये 2, इसके नीचे 1 मान लिया। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है, 10। तो y इसका मान निकल के आ गया हमारा y1 का, इसका x1 का तो हमारा 4 आ रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हो जाएंगे हमारे 4,0 क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और इस y का मान 10 आ रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0,10। यही हमसे क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, यही लास्ट में पूछे जा रहे हैं हमसे। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन हो रहा है, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो गए, इसके क्यू के हो गए ये, और ये पॉइंट क्यू के हो गए, ये पॉइंट क्यू के, ये पॉइंट पी के। इस तरह से क्वेश्चन हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। x1 का मान निकाल लिया हमारा जो है, हमने x1 का मान निकाल लिया। x1 मैंने क्या माना था, यहाँ पे x माना था, ये थोड़ा सा मैं x1 की जगह पे यहाँ पे x करना है बेटा। तो ये x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, और y2 का मान हमारे पास यहाँ पे y2 का मान कितना y है, तो ये y रख दिया, तो ये y का मान आ गया, वैल्यू आ गई जो है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,0, क्योंकि x, 0 माने हमने, इसके हो जाएंगे 0,10। इस प्रकार क्वेश्चन हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। में समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे क्वेश्चन को। ये हमारा पोल है और इस पोल की हाइट है हमारे पास 18 मीटर। अब हमसे ये कह रहा है, इस पोल की हाइट हो गई बेटा, यानी इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें जो है। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड,
अब जब हम कोई पोल यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं तो उसकी जो शैडो होगी हमेशा कहाँ पड़ेगी, नीचे पृथ्वी पर जो है, हमेशा ऑलवेज। कोई भी वर्टिकल पोल और सीधा पृथ्वी पर खड़ा हुआ तो उसकी हमेशा जो छाया होती है वो कहाँ होती है, शैडो यहाँ पर होती है। तो अब हमें ये फाइंड करनी है, तो मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब उसके बाद में हमें ये दे रखा है इसमें थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है और इसको हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। थीटा यानी कि ये उन्नयन कोण इसका हमें दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में थीटा है। और हमें ये दे रखा है एक और चीज़ गिवन है, टेन थीटा इक्वल हमारे पास गिवन है 6/7। तब हमें इसका मान फाइंड करना है शैडो का। तो यहाँ पे ये ABC हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे एक तरह से थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेंगे, VC इज अ पोल, VC इज अ पोल, BC एक खम्मा है, लेट VC इज अ पोल एंड AB इज शैडो ऑफ दिस पोल, AB इज शैडो ऑफ दिस पोल, शैडो ऑफ दिस पोल, AB इस पोल की क्या है, शैडो है। तब हम लगा सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में लगाएंगे तो हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हम इसमें टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और टेन थीटा होता है हमारे पास बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंग्लिश में, और हिंदी में लंब बटे आधा, लंब बटे आधार। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। अब इसको लगा देंगे, ये हो गया 6/7 बराबर। अब इसमें टेन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ से, तो मैंने इसको 6/7 रख दिया। अब P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, x है, जो हमें निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6x इक्वल 18 × 7, तो x इक्वल हो गया 18 × 7/6, 6 3 18 यानी 21। अब ये हमें इसकी पोल की जो हाइट दे रखी थी वो दे रखी थी हमें मीटर में, ये किस में, मीटर में, तो ये भी किस में आएगी, मीटर में। तो ये इसकी शैडो आ गई, शैडो की लेंथ आ गई, ये आ गया। इस तरह से बेटा क्वेश्चन हो रहा है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने के लिए अच्छे क्वेश्चन है जो है इम्पोर्टेंट। ठीक बेटा, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद मेरे विद्यार्थियों।